बिहार में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच में 27 जून को भाजपा कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस महीने अपनी प्रदेश कार्य समिति बुलाने का फैसला किया है, जो 27 जून को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई है। हालांकि यह बैठक वर्चुअल मोड में होगी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि 45 संगठनिक जो जिले हैं उसके नेता अपने अपने जिलों से ही सदस्यों के साथ भी जुड़ेंगे। तो ये स्थिति है। जरा राजेश के पास चलते हैं, हमारे संपादक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रदेश कार्य समिति की बीजेपी की बैठक होने वाली है। हालांकि ये बैठक आमतौर पर होती रहती है, तमाम पार्टियों में होती रहती है, लेकिन मेरा सवाल इस समय यह है क्योंकि बिहार की राजनीति में फिलहाल सरगर्मी तेज है, चाहे वो बात लोजपा को लेकर रही हो, चाहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से बाहर आने की बात को लेकर रही हो, और तमाम अटकलों के बीच एक कयास ये लगाए जाते रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। क्या इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बीजेपी जो है जो कार्य समिति की जो बैठक करने वाली है, उस बैठक में अहम मुद्दा जो होगा वो मुद्दा ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड लेवल पर और मजबूत किया जाए। साथ ही साथ जो जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं कि चाहे लोजपा हो या आरजेडी हो या जेडीयू खेमे में जो हलचल देखने को मिल रही है और जिस तरह से ये इधर एक हफ्ते के अंदर आप कहेंगे बड़ी तेजी से बिहार की जो राजनीति बदली है, और वैसे स्थिति में अब बीजेपी जो कार्य समिति की बैठक होगी, इन मुद्दों पर भी चर्चा होना तय है। इन मुद्दों पर भी बातें होंगी कि अब आगे की रणनीति क्या होगा, क्योंकि देखिए इस पूरे चुनाव में अगर देखेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का एक कमर के रूप में चिराग पासवान काम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू ने चाल चली और उसके बाद उस चाल में आप कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कवर करने वाला एक जो सेक्टर था, चिराग पासवान पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं, पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। अब पूरा का पूरा खेमा जेडीयू के सपोर्ट में है। वो चाहे पारस हो या फिर अन्य जो तमाम जो सांसद हैं, अब एक नई रूपरेखा देखने को मिल रही है। तो बीजेपी अब आगे किस पॉलिसी पे काम करेगी, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इसको आगे किया जाए और किस तरह की आगे जो रणनीति उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, तो ये तमाम मुद्दे होंगे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि यहाँ की जो स्थिति है, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लीड करे। लेकिन आप देखेंगे हालांकि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, विधानसभा चुनाव में देखें तो जो उनका रिजल्ट आया उनके फेवर में नहीं है, लेकिन इसकी तारीफ करनी होगी। जेडीयू की जो रणनीतिकार हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो ताकत है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हो गए, कुछ और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। लौह समीकरण का जो नीतीश कुमार का उसमें मजबूती आई है। आप देखेंगे एकमात्र विधायक थे एलजेपी के, उनको भी इन लोगों ने तोड़ा और अपने में अपने खेमे में कर लिया। और अभी जो 5 सांसद को जिस तरह से इन लोगों ने एक अलग चिराग से अलग करके चिराग को कमजोर किया, तो इस पूरे स्थिति में आप देखेंगे अब तक के बीच में जेडीयू मजबूत हुई है। बीजेपी में जो कह सकते हैं जो तेजी आनी चाहिए थी, बीजेपी जो अपने आप को कहती है कि नंबर 1 पार्टी, तो वहां पर बीजेपी की जो तमाम रणनीतिकार हैं वो इसमें विफल रहे हैं, जबकि होना उनको चाहिए था कि वो अपने आप को और बेहतर मजबूत करते। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी जो कार्य समिति की बैठक करेगी, इन तमाम पहलुओं और तमाम मुद्दों पर बात करेगी कि कहां हमसे चूक हो रही है और किस सेक्टर को हम छोड़ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में अपने आप को कैसे मजबूत करें। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी की कार्य समिति में बैठक पे चर्चा होना तय है। साथ ही साथ आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर कार्य समिति बैठ के चर्चा करेगी। बिल्कुल, तो इस पर भी चर्चा करेगी। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।